ये ठंडी और खामोश टाइगा बायो जहाँ सरवाइव करना बिल्कुल आसान नहीं है। हर कदम पर खतरा है और रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड है। लेकिन मैं इस पूरे जंगल को बदलने वाला हूँ एक सर्वाइवल बेस में। तो डे वन की स्टार्टिंग में मैं अपने आप को फटाफट से स्टोन के टूल्स में अपग्रेड कर देता हूँ। और जैसे ही मैं एक्सप्लोर करने निकलता हूँ सबसे पहले मुझे एक रूइन पोर्टल मिलता है जिसमें एक चेस्ट प्लेट, काफ़ी सारे फ्लिंट और एक गोल्ड का हेलमेट था जिस पे कर्स ऑफ बाइंडिंग की एन्चेंटमेंट थी जो कि हमारे कुछ काम नहीं आने वाली थी, तो मैं उसको नहीं लेता हूँ। फिर मुझे काफ़ी सारी दिखती है बेरीज, तो मैं बेरीज को तोड़ देता हूँ और मैं भूल ही गया था कि इस बेरीज से हमको डैमेज भी लगता है। तो फिर मैं काफ़ी सारी बेरीज को कलेक्ट करता हूँ और एक्सप्लोर करने की जर्नी शुरू रखता हूँ। तभी मुझे एक विलेजर आउटपोस्ट दिखता है जो कि बहुत दूर था, तो मैं उसको लूटने नहीं जाने वाला। फिर मैं काफ़ी सारे शीप और पिग को मारता हूँ। फिर मैं अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ। देन मेरे को मिल जाता है एक केव जहाँ पे काफ़ी सारे कोल और आयरन थे, तो मैं उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी के साथ हमारा पहला दिन ख़त्म हो जाता है, तो मैं केव से बाहर निकलता हूँ और सो जाता हूँ। तो अब मैं ढूंढ रहा था एक विलेज, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लूट और खाना चाहिए। तो मैं विलेज की तलाश में घूम ही रहा था, तभी मुझे एक विलेज दिख जाता है। मुझे पहले दो घर में से कुछ मिलता नहीं है, पर अरे ये विलेजर यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। तो मैं उसके बाद काफ़ी सारे घर को लूटता हूँ। और मेरे पास जितने भी आयरन थे उसको मैं स्मेल्ट कर देता हूँ और अपने लिए अपना आयरन का आर्मर कंप्लीट करता हूँ, एक शील्ड को क्राफ्ट करता हूँ। और काफ़ी सारा खाना पकाता हूँ। और एक्सप्लोर की जर्नी के दौरान मुझे एक और रोइंग पोर्टल मिलता है जहाँ पे फिर से गोल्डन बूट्स थे, काफ़ी सारे आयरन इंगेट थे और एक ऑब्सिडियन था। तो उसको लेने के बाद मुझे एक और विलेज दिखता है जिसकी सभी चेस्ट को मैं फटाफट से लूट लेता हूँ। उसके आयरन गोलम को भी मार देता हूँ और मुझे कुछ देर के बाद एक और विलेज दिखता है, तो मैं वहाँ पर भी जाके सभी घर को लूटता हूँ। उस विलेज के नज़दीक ही मुझे एक अच्छी सी जगह मिल गई थी जहाँ पे मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ। तो मैं फटाफट से अपने सभी सामान को सॉर्ट करता हूँ चेस्ट में। और सबसे पहले मुझे अभी खाने की कमी को दूर करना था, तो मैं अपने लिए एक छोटा सा पोटैटो फार्म बनाता हूँ ताकि मैं अपने लिए खाने की कमी को दूर कर सकूँ। शुगर केन को प्लांट करता हूँ और निकल जाता हूँ आयरन माइनिंग के लिए। और जैसे ही मैं आयरन माइनिंग करने के लिए नीचे खोद रहा था, तो मैं एक पता नहीं अंडर वाटर केव में आ जाता हूँ। अगर मुझे अंडर वाटर माइनिंग करनी है तो बेस्ट ट्रिक तो वही है जो कि हम डोर की मदद से अंडर वाटर माइन कर सकते हैं। तो मैं डोर को क्राफ्ट करता हूँ और सभी आयरन और गोल्ड को कलेक्ट करके अपने बेस पे आ जाता हूँ। और बेस पे आके मैं अपने बचे हुए आयरन आर्मर को कंप्लीट करता हूँ। नाउ मुझे अपने लिए बना था एक स्टार्टर हाउस जिसके लिए मैं छोटा सा एरिया क्लियर करता हूँ। फिर जितने भी मुझे ट्रीज के वुड थे उसको मैं स्टिक में कन्वर्ट करता हूँ और आ जाता हूँ अपने नज़दीक वाले विलेज में। और पता नहीं यहाँ पे एक भी विलेजर मुझे दिख नहीं रहा था। और जैसे ही मैं गेम को रिस्टार्ट करता हूँ मुझे एक विलेजर दिखता है जिसको मैं उसी के घर में किडनैप कर देता हूँ। तो उसको मैं फ्लेचर की जॉब देने के बाद उसके साथ स्टिक्स की ट्रेडिंग करता हूँ।
तो उसी विलेज में मुझे वेपन स्मिथ का एक विलेजर मिल जाता है, तो उसके पास से मैं आयरन एक्स की ट्रेडिंग कर लेता हूँ। फिर मुझे एक और विलेजर मिलता है, तो मैं उसका भी फ्लेचर की जॉब देता हूँ और उसके साथ भी काफ़ी सारी स्टिक्स की ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो अभी मैं तैयार हो चुका था, क्योंकि अभी मुझे स्टार्टर हाउस बनाना था। तो मुझे जितने भी रिसोर्सेज चाहिए थे, तो मैं फटाफट से उसको कलेक्ट करता हूँ और आप लोग एंजॉय करिए छोटा सा टाइम लैप्स। तो अपने नए घर को कंप्लीट करने के बाद मैं फटाफट से सभी सामान को अपने नए घर में शिफ्ट करने लगता हूँ। और घर के बाहर जो खाली जगह थी, वहाँ पे मैं फार्मिंग करने वाला हूँ, तो मैं फटाफट से वो भी कर लेता हूँ। जहाँ पे मैंने अपना बेड रखा था, वहाँ पे फ्लोरिंग कुछ अच्छी नहीं दिख रही थी, तो मैं वहाँ पे कारपेट्स लगा देता हूँ ताकि अपना बेड अच्छा दिखे। फिर मैंने बनाए काफ़ी सारे पॉट्स, जहाँ पे मैं अपने घर के अंदर थोड़ी सी डेकोरेशन कर सकूँ। और वो लगाने के बाद मैं अपने बेस के काफ़ी सारे ट्रीज को कट कर देता हूँ। ट्री के सभी लॉग को लेके आ जाता हूँ विलेज पे, जहाँ पे मैंने फ्लेचर की जॉब दे रखी थी विलेजर को। तो मैं फटाफट से सभी विलेजर के साथ ट्रेडिंग करता हूँ और काफ़ी सारे एमरल्ड्स ले लेता हूँ। और अपने जो वेपन स्मिथ था, उसके पास से मैं काफ़ी सारे एक्स ले लेता हूँ ताकि वो फटाफट से अपग्रेड हो जाए और मुझे डायमंड के टूल्स दे। और अपने जो विलेज था, उसके नज़दीक ही एक केव थी, जहाँ पे मुझे काफ़ी सारे आयरन और कोल दिखे थे, तो मैं फटाफट से वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सभी आयरन को मैं अपने घर पे आके स्मेल्टिंग पे लगाता हूँ और फिर से विलेज पे आता हूँ, क्योंकि अभी मुझे विलेजर चाहिए थे ताकि मैं उनको अपने बेस के पास ही अपग्रेड कर सकूँ और काफ़ी सारे टूल्स ले सकूँ। तो मैं एक एक करके 2 विलेजर को अपने बेस पे ले आता हूँ और उनको एक छोटे से घर में रख देता हूँ। विलेजर को मैं दे देता हूँ ब्रेड और वो लोग अपने काम पे लग चुके थे। थोड़ी देर में ही मुझे एक बेबी विलेजर दे देते हैं। फिर मैं फ्लेचर के साथ थोड़ी सी स्टिक्स की ट्रेडिंग करता हूँ और फिर से लग जाता हूँ बहुत सारे ट्रीज को कट करने। फिर जैसे ही मैं काफ़ी सारे ट्रीज को कट करके आता हूँ, बहुत सारे बेबी विलेजर भी आ चुके थे और अब तक मैंने वेपन स्मिथ के पास से एक अपने लिए डायमंड की स्वॉर्ड भी ले ली थी। देन मैं क्राफ्ट करता हूँ एक टूल स्मिथ का विलेजर, जिसके पास से मैं पिकेक्स लूँगा। और ये विलेजर मुझे स्टोन की एक्स ट्रेड कर रहा था, तो मैं स्टोन की एक्स को ट्रेड करता हूँ काफ़ी देर तक ताकि उसका लेवल अपग्रेड हो सके। उस विलेजर के साथ मैं आयरन की भी ट्रेडिंग करता हूँ और धीरे धीरे उसको अपग्रेड करता हूँ जब तक वो मुझे डायमंड की पिकेक्स ना दे दे। और फाइनली मैंने ये विलेजर को फुल्ली अपग्रेड कर चुका था, तो ये मुझे दे रहा था डायमंड की एक्स और डायमंड की शवल। और फाइनली वो मुझे
डायमंड की पिकेक्स की भी ट्रेड कर रहा है। तो मैं फटाफट से फ्लैचर के पास से काफ़ी सारे एमराल्ड ट्रेड करता हूँ और फाइनली अपने लिए 2 डायमंड की पिकेक्स ट्रेड कर लेता हूँ, कंबाइन करके एक अच्छी पिकेक्स बना सकूँ। क्योंकि अब तक मेरे पास काफ़ी सारे एमराल्ड आ चुके थे, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि एक विलेजर को आर्मरर की जॉब दे देता हूँ और उसके पास से डायमंड का आर्मर ले लेता हूँ। तो मैं फटाफट से ये सब ट्रेड करता हूँ और आपको मिलता हूँ डायमंड आर्मर लेने के बाद। तो अभी मैं हो चुका था फुल्ली डायमंड आर्मर में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बिल्ड्स, जो कि सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ एनिमल्स के लिए एक बार। तो उसके लिए मुझे जितना भी सामान चाहिए था वो मैं कलेक्ट करने लगता हूँ। तो सभी सामान को कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इन सभी सामान को चेस्ट में सॉर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं बार नहीं बनाता, मैं सबसे पहले क्रॉप फार्म बनाता हूँ। फिर मैं फाइनली अपने बार्न के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिसके ऊपर मैं बार्न बनाता हूँ। तो आप लोग एंजॉय करिए ये टाइम लैप्स को। तो बार्न को कंप्लीट करने के बाद मैंने जो टावर बनाया था उसकी विंडोज बहुत खाली खाली लग रही थी। तो मैं 2 ट्रैप डोर्स, एक स्लैब और 4 फैंस की मदद से मैं ये अच्छा सा डेकोरेशन तीनों विंडोज पे कर देता हूँ। तो अभी हमारा बार्न तो कंप्लीट हो चुका था, पर अभी इंटीरियर बाकी था। तो सबसे पहले मैं क्राफ्ट करता हूँ काफ़ी सारी चेन, उसको मैं लगाता हूँ ऊपर और उसके साथ मैं लैंटर्न भी लगा देता हूँ। फिर मुझे आवाज़ आती है एक स्केलेटन की, जो कि हमारे टावर के अंदर था। तो पहले तो मैं उसको एक थप्पड़ मारता हूँ, फिर मैं उसको एक बार डॉज भी कर लेता हूँ, फिर मैं उसको मार देता हूँ। फिर अपने बार के अंदर शीप और काउज लाना बाकी था। सबसे पहले मैं शीप्स को लेके आता हूँ, उनको ब्रीड करवाता हूँ। उसके बाद मैं काउस को भी अपने बार्न के अंदर ले आता हूँ और उनको भी ब्रीड करवा देता हूँ। फिर मैंने थोड़े से हेबल्स लगाए, एक पॉट लगाया, उसके अंदर स्प्रूस की सैपलिंग, फिर 2 चेस्ट यहाँ पे लगाए, काफ़ी सारे बैरल्स लगाए और थोड़ी सी हेबल्स। तो इसी के साथ थोड़ा सा लुक अपना अच्छा हो गया था इंटीरियर का। फिर भी कुछ कमी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक पॉट लगाया, उसके अंदर एक फ्लावर रखा और आखिर में एक लैंटर्न लगा दी। तो अभी हमारा इंटीरियर तो अच्छा दिख रहा था, पर जहाँ पे राइट साइड पे जहाँ पे मैंने खुला एरिया बनाया था वहाँ पे मैं थोड़े से बैरल्स लगाता हूँ, काफ़ी सारी हे बेल्स लगाता हूँ और अपने बार्न को कंप्लीट करता हूँ। तो बार को कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही मैं लग जाता हूँ 2 छोटे से घर बनाने के लिए, जहाँ पे मैं अपने विलेजर को रखने वाला हूँ। तो मैं फटाफट से एक घर को बना लेता हूँ।
जब मैं ये पहला घर कंप्लीट कर रहा था तभी एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन होता है जो कि मुझे मैंग्रोव के लॉक्स दे रहा था और लिली पैड भी दे रहा था। तो मैं उसके पास से पोटैटोस की ट्रेडिंग करता हूँ जिससे मुझे 2 एमराल्ड मिलते हैं। तो उस 2 एमराल्ड की मदद से मैं मैंग्रोव्स के लॉग ले लेता हूँ। फिर जाता हूँ मैं विलेजर के पास एमराल्ड लेने के लिए। तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्रीपर अंदर था जो कि कैसे गया मुझे पता नहीं। और मैं इसको मारने की ट्राई कर रहा था। अरे मर जा, अरे अरे नहीं, फूटना फूटना मत। फिर मैं एक और बार ट्राई। अरे नहीं फूट रहा है। मर जा भाई प्लीज। मर गया। तो उसके बाद मैं विलेजर के पास से एमराल्ड ले लेता हूँ और वॉन्डरिंग ट्रेडर से लिली पैड भी खरीद लेता हूँ। फिर मैं नया शेडर लगा के ट्राई कर रहा था कि अपना वर्ल्ड कैसा दिख रहा है। तो अभी इस घर का इंटीरियर तो बाकी ही है, पर आप लोग कमेंट में बताना कि ये वाला शेडर अच्छा था या इससे पहले वाला। देन मैं बना लेता हूँ दूसरा घर। उन दोनों घर के आगे पाथवेज भी बना लेता हूँ। और उस दौरान एक और वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन होता है जो कि ट्रेड में मुझे सी पिकल्स दे रहा था और चेरी की लॉग। तो मैं फिर से पोटैटोस की ट्रेडिंग करता हूँ उसी के साथ और सी पिकल ले लेता हूँ। कैरिस के लॉग भी ले लेता हूँ। तो अभी फाइनली टाइम आ चुका था हमारे मेन घर को बनाने का, जिसके लिए मुझे काफ़ी सारे स्टोन ब्रिक चाहिए। तो मैं फटाफट से सभी कॉबल स्टोन को स्मेल करता हूँ और एरिया को क्लियर करता हूँ जहाँ पे मैं मेन घर बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से मैं ये सब करता हूँ और आप लोग एंजॉय करिए ये टाइम लैप्स को। मेन हाउस के आगे मैं पाथ बनाता हूँ, पर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था तो मैं सभी अपने बेस के सभी पाथ को स्टोन में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ अपने विलेजर के पास अरे ये विलेजर कहाँ गए सभी विलेजर। भाई गोलम भाई तूने क्या किया। गोलम को देख के लगता है कि इसने काफ़ी अच्छी फाइट बैक दी होगी, पर अभी कोई बात नहीं। नाउ मैं सोच रहा हूँ कि एक टावर बना दूँ, पर मेरी पिकेक्स की एचपी आप लोग देख ही सकते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ढूंढने निकलता हूँ डायमंड। तो जैसे ही मैं केव में आता हूँ मेरी ज़ोंबीज और स्केलेटन के साथ फाइट हो जाती है। मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। मुझे फाइनली डायमंड्स दिख जाते हैं। तभी ये एक एंडरमैन आ जाता है जो मुझसे फाइट कर रहा था। तभी एक और ज़ोंबी आ जाता है। तो मैं शील्ड ऑन करके उन लोगों से छुटकारा छुड़ाता हूँ। जैसे तैसे मैं बच जाता हूँ और अपने बेस पे आके अपने पिकेक्स को रिपेयर करता हूँ। अभी मेरी पिकेक्स थी फुल एचपी पे, तो मैं फटाफट से जितने भी रिसोर्सेज चाहिए थे उसको कलेक्ट करके बेस पे आ जाता हूँ। टावर को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो टावर बनाने के बाद
मैं चला जाता हूँ टावर के टॉप पे। लैंटर्न्स भी लगाना बाकी था, तो मैं चारों साइड एक एक लैंटर्न लगा देता हूँ। अपने मेन घर के राइट साइड पे थोड़े से एरिया खाली था, तो मैं वहाँ पे सोच रहा था कि वहाँ पे एक स्टोरेज हाउस बनाऊँ। और तभी मुझे ये शिप दिखी, जो कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा था। ये शिप कुछ कुछ तो देख रही है। छोड़ो। तभी एक वाटरिंग ट्रेडर स्पॉन होता है, जो कि घर के अंदर आना चाह रहा था। और वो वाटरिंग ट्रेडर मुझे वाइल्ड फ्लावर्स दे रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वो ले लेता हूँ। तो फिर से मैंने आलू की ट्रेड की उसके साथ और फ्लावर्स ले लेता हूँ। एक डार्क ओक का वुड लेता हूँ, एक पेले का वुड लेता हूँ, और उसके बाद मैं बनाने लगता हूँ अपना स्टोरेज हाउस। तो स्टोरेज हाउस को कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ पे पाथ भी बना देता हूँ, जो कि कुछ ऐसा लग रहा था क्योंकि अच्छा दिख रहा था पाथ, इसलिए मैंने स्टोन और अंडरसाइड का पाथ बनाया। देन मैं बनाता हूँ एक डॉग और एक फिशमैन का हाउस। और सभी पाथ को मैं कंप्लीट करता हूँ। फिर छोटे छोटे से 4-5 बिल्ड बनाता हूँ, जैसे कि फ्लावर टेबल, एक वर्किंग स्पेस, एक कैंप साइट, और आखिर में एक छोटा सा ट्री बनाता हूँ। और कुछ और डेकोरेशन करता हूँ। और एक वॉन्डरिंग टेरेस स्पॉन होता है, वो भी एक एक लामा के साथ, जो मुझे मॉस ब्लॉक दे रहा था। तो मैं फटाफट से मॉस ब्लॉक लेता हूँ, उसको डुप्लीकेट करता हूँ बोन मिल की मदद से, और सभी सभी पाथवे उसको अपग्रेड करता हूँ। और अभी हमारा बेस कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखने लग रहा था। तो फाइनली हमारे यहाँ पे 100 डेज कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को कौन सा बिल्ड ज़्यादा अच्छा लगा, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।